हेलो गाइस, तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे क्रिस्टल और स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे क्लास 11th का फाइन आर्ट्स। तो सबसे ज़्यादा मेन उसका टाइटल क्या है, विजार्ड डांस। ठीक है, तो हम विजार्ड डांस के बारे में स्टडी करेंगे कि इसमें इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है और इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या है, कब आया, किस चीज़ से बना हुआ है, किस पे बना है, क्या चीज़ यूज़ करा गया है, क्या कलर है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में इसमें स्टडी करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विजार्ड डांस का डायग्राम, जिसमें कि हमें क्या दिखता है, यहाँ पे हमें काव दिख रहा है जिसके अंदर एक छोटा सा काव भी है जो कि अभी अनबॉर्न है। ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी देखिए एनिमल्स हैं। यहाँ पे हमें गोट वगैरह है, शीप है। तो इस तरह के अलग अलग डिफरेंट हमें एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं। ये किस पे बना हुआ है मेनली, ये हमें स्टोन पे बना हुआ दिख रहा है और उसी पे ये सारे एनिमल्स को क्या करा गया है, कार्व्ड करा गया है। ठीक है, तो हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। आप ठीक से इमेज को देख लीजिएगा क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट है कि हमें इमेज हमारे माइंड में होना चाहिए कि विजार्ड डांस, जैसे ही विजार्ड डांस क्वेश्चन आप देखते हैं तो आपके माइंड में वो इमेज आ जानी चाहिए और इमेज के थ्रू आप वो आंसर को लिख रहे हैं। आप अपने आप से भी इसका आंसर बना सकते हैं। ठीक है, सो टाइटल क्या है, विजार्ड डांस। सेकंड पॉइंट क्या है, रोअरिंग एनिमल। तो इसमें क्या दिखाया गया हमें, जो मैंने एनिमल्स आपको दिखाए वो क्या कर रहे हैं, रोअरिंग एनिमल है, रोर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वाइल्ड बिसॉन भी है। ठीक है, और जो इसका मीडियम है वो कहीं ना कहीं मिनरल कलर से बनाया गया है, स्टोन पे कार्व्ड करी गई हैं ये सारी चीज़ें। इसका जो पीरियड है वो कहीं ना कहीं 2500 BC के आसपास का है और जो लोकेशन है वो भीमबेटका केव की है। किसकी लोकेशन है, भीमबेटका केव की है। 50 किलोमीटर, जो कि साउथ में है, किसके, भोपाल के, मध्य प्रदेश। ठीक है, और अभी ये कहाँ पर है, ये कहीं ना कहीं कल्चरल रिसोर्सेज है जो कि अभी न्यू दिल्ली के समीन सेंटर में इसको रखा जाता है। आज भी अगर हम जाएंगे म्यूजियम में तो ये हमें देखने को मिलती हैं चीज़ें। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर में क्या है, द विजार्ड डांस जो पेंटिंग है वो कहीं ना कहीं हमें हंटिंग सीन्स के बारे में देखने को मिलता है। किस तरह से एनिमल्स को हंट करा जाता था, किस तरह से ह्यूमन जो है वो एनिमल से सुपीरियर है प्री हिस्टोरिक टाइम्स के अकॉर्डिंग, और किस तरह से ह्यूमन और एनिमल का रिलेशनशिप है हमें देखने को मिलता है विजार्ड डांस में। और इसमें कहीं ना कहीं फोकस करा गया रिस्क और चैलेंजेस को जो कि अर्ली पीपल फेस्ड करते थे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन पे आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि ये जो आर्ट वर्क है वो कहाँ से आया है, के वॉल से आया है, कहाँ की, भीमबेटका की, जो कि मध्य प्रदेश भोपाल में है। इसमें एनिमल्स जो है वो सराउंडेड है अ मैन, जो एक बीच में मैन खड़ा था और उसके आसपास क्या थे, एनिमल्स थे, वेपन्स थे। वन एनिमल जो है वो कहीं ना कहीं वाइल्ड बेसिन की तरह दिखता है जो कि रोर कर रहा था मैन को, स्टैंडिंग इन द सेंटर। अदर एनिमल लाइक पिकॉक है, बर्ड है, बुल है, काव है, डियर है। तो इस तरह के हमें सीन्स इसमें देखने को मिली हैं। इसके बाद जो इसमें फिगर है वो ना कहीं पेंटिंग का दिखाया गया है। पेंटिंग जो है वो सिंपल शेप्स में है, एकदम रेक्टेंगल में है और कहीं ना कहीं लाइंस दिखाई गई हैं। मतलब कि फुल्ली डिज़ाइंड उनको भी उस टाइम अर्ली टाइम्स पे करना नहीं आता था, तो सिंपली उन्होंने रेक्टेंगल शेप में और लाइंस के थ्रू एनिमल्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। फिगर्स, हम्प और हॉर्न्स को भी शेप दिया गया है। बोल्ड ब्लैक लाइंस को आउटलाइन करा गया है फिगर्स में और फिल करा गया है कलर्स। एक यूनिक फीचर है उनके पेंटिंग में जिसको हम एक्सरे करके इमेजिनरी हम बता सकते हैं कि उसमें अनबॉर्न काव इनसाइड अ काव, जो मैंने आपको दिखाया था अभी कि एक काव है और उसमें उनके अंदर दिखाया गया है इमेजिनरी लाइंस के थ्रू कि अनबॉर्न काव है अंदर काव के। ठीक है, तो लेकिन वो अभी बॉर्न नहीं हुआ है। तो इस तरह के हमें कहीं ना कहीं फिगर्स देखने को मिलती है विजार्ड डांस में। और जो अर्ली ह्यूमंस हैं वो कहीं ना कहीं उनके पास गुड अंडरस्टैंडिंग रही होंगी, तभी उन्होंने इस तरह की एटोनॉमी, इस तरह के आर्टिस्टिक स्किल्स को क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, अपने आइडियाज़ के थ्रू ये आर्ट को बनाया है। इसके बाद हम बात करते हैं
कि किस तरह से रिपीटिशन हो रहा है एनिमल्स के शेप्स का, उनके रिदम का, उनकी मूवमेंट्स का इस आर्ट में। और किस तरह से कि वाइल्ड बेसिन है जो अटैक कर रहा है मेन को, जो कि रिप्रेजेंट करता है इन द सेंटर में। जो हंटिंग सीन है वो कहीं ना कहीं डिफेंड कर रही है एनिमल अपने, ह्यूमन जो अपने आप को डिफेंड करता है उस एनिमल से, और उसके इर्द गिर्द क्या है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स ही हैं। और इस सीन में ड्रामा हमें देखने को कहीं ना कहीं हल्का फुल्का मिलता है, और फ्लैट और सिंपल फॉर्म्स में क्रिएट करी गई हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्चर्स हैं इसमें दिखाई गई हैं। आप पिक्चर्स नहीं, आप क्या लिखेंगे इसमें, आर्ट वर्क लिखेंगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं प्री हिस्टोरिक आर्ट वर्क है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओवरऑल इसमें क्या है। ओवरऑल इसमें देखा जाए कि एक फैंटास्टिक लुक है, जिसमें कि हाउ अर्ली ह्यूमन व्यू देयर वर्ल्ड, किस तरह से जो ह्यूमंस थे उस टाइम के, उनको उनका वर्ल्ड किस तरह से दिखता था। और वही सेम चीज़ उन लोगों ने शेयर करा है अपने एक्सपीरियंस और अपने इंटरेक्शंस के थ्रू, जो कि उन्होंने नेचर में देखा होगा। वही सेम चीज़ उन्होंने अपने पिक्चर्स में, उसने अपने आर्ट वर्क में डिस्क्राइब करने की कोशिश करी गई है। तो सेम विज़ार्ड डांस में बस इतना सा ही है। तो आप, अगर आपने ये चीज़ देखी होगी, जो मैंने आपको इमेज दिखाया और जो मैंने अभी आपको स्टडी कराया, अगर आपने ये चीज़ सुन लिया है एक बार, तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। तो चलिए गाइस, थैंक यू, बाय बाय। हम इसी तरह की वीडियोस आपको और भी लाते रहेंगे, अलग अलग टाइटल्स आपको मिलते रहेंगे, ताकि आप शॉर्ट में और जल्दी तरीके से देख सकें, ठीक है। चलिए गाइस, बाय बाय।